सेल्फ रीडिंग टास्किंग इज देयर ऑनलाइन लोगों के लिए भी वही सेम टास्क है जी। स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, HEC जनरल रैंकिंग सिस्टम, PubMed and any other related similar platform which you find while exploring. So have a exploration session for some time and then we can discuss them.
यानी आपने सिर्फ पढ़ना है अभी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसके ऊपर ना, जस्ट स्टडी इट, रीड इट एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें ना, क्या समझ आ रही है आपको। उसके बाद देयर वुड बी अ स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम द सेम।
अमारा अली साहब कौन है? आप में से है कोई अमारा अली? अमारा अली। जी सर मैं अच्छा, आप ऑनलाइन है, आप फ्लेक्सिबल लर्निंग स्टूडेंट है? जी हाँ सर मैं डीएल स्टूडेंट। ठीक है। हारिस आसिफ खान, ये कौन है? सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आसिफ दिस साइड। हारिस आसिफ खान है आप? आसिफ मैं हूँ सर, 10524। नहीं, हारिस आसिफ खान 10280। नहीं सर। आप नहीं है। साले वकार साहब, ठीक है, ये तो सिविल वाले हैं आप हैं। आमिर महमूद साहब, आमिर महमूद साहब नहीं है। सावल खान, अभी है ऑनलाइन जी? फराज रशीद, फराज रशीद। मोहम्मद अशफाक। अच्छा, जो लास्ट तीन नाम मैंने लिए ना, ये क्लास में फेल हो रहे हैं, आप इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, इसलिए जरा थोड़ा सा ध्यान से जो है ना वो काम सुननी, जो मैं बातें बताता हूँ। अशफाक साहब, आप पहले किसी क्लास में आए हो? एक क्लास में आए, लेट रजिस्टर, ऑनलाइन ली है आपने क्लास? अस्मा मिशल, अस्मा मिशल छोड़ गई। ठीक है। सादत हुसैन, सादत हुसैन। आप में से सादिक साहब कौन? आप? ताहिर साहब कौन? ताहिर साहब और सादिक, सादिक और ताहिर, ताहिर साहब अलग है कोई? अच्छा, बस आप में से मैं, कल आपने तो ठीक है, ताहिर साहब जो है वो क्लास में फेल हो रहे हैं, तो भी कर लिए। अगर अभी है ऑनलाइन जी ताहिर साहब? ताहिर साहब नजर नहीं आ रहे फिर? डॉक्टर यासरी की क्लास में जाके तो नहीं बैठ गए? ऑनलाइन तो है, लेकिन ऑनलाइन भी नहीं है ना, ऐसे तो स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझे कि जो ना ऑनलाइन आए ना क्लास में आए। अच्छा जी। ख्वाजा खुबैब असलम साहब,
इनका भी कोई अता पता नहीं है, और ये पेपर भी इन्होंने बस टोटल कर दिया। अच्छा जी। नेक्स्ट इज आफाक अहमद साहब। ऑनलाइन है जी? वन जीरो सेवन डबल टू। नहीं है। मोहम्मद इमरान साहब। कोई हाल नहीं है जी। पेपर ही नहीं है। एक पेपर तो नहीं दिया, लेकिन अदरवाइज आपका कुछ भी नहीं है ना। ना आपने लेक्चर समरीज दी है, ना आपने क्विजेस दिए हैं, ना मिड टर्म दिया है, तो फिर क्यों टाइम जाया करें? नहीं है, मैं केस बाय केस बात कर रहा हूँ, आपके केस कुछ और है। चलो आपसे बात भी कर रहा हूँ। मसला हो गया सर। मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप कोर्स ड्रॉप कर दें, अगले सेमेस्टर में ले लें। ये भी रिक्वेस्ट की थी 2-3 दफा, जब भी आप मेरी आपसे बात हुई मैंने आपको यही सजेशन दी है। तो लेकिन पढ़े बगैर जो ना, मैं किसी स्टूडेंट को पास नहीं करता, ये ध्यान रखें आप। बी वेरी क्लियर। हर एक के मसले होते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मसलों का हल आपको बताया जा रहा है, वो हल करें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बगैर कुछ किए मैं सब्जेक्ट क्लियर कर लूंगा, तो आई एम सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, अगर थोड़े से लाभ तो रहे तो अगर आप जहाँ से दे सकते हो इंशाल्लाह ही। देख लीजिए, आपके अभी तक किसी किसी चीज में कोई मार्किंग नहीं है, और आप टोटल जो वेटेज रह गई है वो 40% रह गई है। 60% में आप जीरो लग चुका है। 40% में आप परफॉर्म करेंगे और शायद इनके इक्विवेलेंट होंगे तो कोई ग्रेड आपका आ जाएगा। बट लो ही आएगा, जो भी आएगा इससे अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि एक बंदा जो स्टार्ट से मेहनत कर रहा है, एक बंदा जो भी 6th वीक में आके क्लास में बैठेगा, तो उसमें फर्क होता है। दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये देख लीजिएगा बस। बाकी आपकी चॉइस है। सबील अरशद साहब। ठीक है। सर जी सबील साहब, आप क्या आपका इरादा है? कुछ बेहतर करने का है सर। बेहतर करने का है सर अच्छा। आपने एग्जाम दिया है सर? जी जी सर, एग्जाम दिए। अच्छा, क्लासेस अटेंड की है सारी? क्लासेस सर मिस होती थी काफी बीच में। आपने अपने टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दी है? प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं की सर, भिजवाई थी सर। अच्छा। चलें, आप रेड लाइन में हैं, अपने आप को जरा देख लें कैसे आगे लेके चलना है आप। सर कलीम आरिफ खान साहब। आपकी भी जी पेपर दिया आपने? जी सर, मैंने पेपर दिया था और आपने मेरे लिए भेज कर। हाँ जी। जी सर। तो क्या करना है फिर? जी सर। क्या करें फिर? अरे चेक करने के लिए पेपर को इतना अच्छा नहीं बना तो चेक कर सकते। चलें, पर रेड लाइन में हैं आप सर। देखें अभी अब कैसे आगे चलना है आप। हमजा अहमद साहब। हमजा अहमद साहब, इनको भी काइंडली बता दीजिए कि ये सब्जेक्ट फेल कर रहे हैं। वकार खान साहब। मोहम्मद वकार खान। ऑनलाइन तो नहीं है मोहम्मद वकार खान साहब? अच्छा, जो लोग इस वक्त ऑनलाइन है, ये सारे के सारे डिस्टेंस लर्निंग स्टेटस पे हैं, या ये वैसे ही जो है आज कुछ इनमें कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और हैं ऑन कैंपस स्टूडेंट्स? जी सर, डिस्टेंस लर्निंग मोहम्मद सोमान इम्तियाज। जी, लेट्स लेट सर वन बाय वन। सर मैं वन बाय वन सर मोहम्मद वन बाय वन मैं पूछ लेता हूँ कि आप में से कौन कौन से लोग जो है वो डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं जी। काइंडली बताइएगा, इंडिकेट कीजिएगा। सिकंदर साहब। जी सर, डिस्टेंस लर्निंग सर। अमार अली साहब। जी सर, डिस्टेंस लर्नर्स। मीर माजिद साहब। जी सर, डिस्टेंट लर्नर सर।
मीर माजिद साहब, ठीक है जी। मीर माजिद साहब शो हो रहे हैं, अम्मार साहब शो हो रहे हैं, और सुभान अकरम जो है वो भी शो हो रहे हैं, ठीक है। जी सर, सुभान इम्तियाज सर। मोहम्मद आसिफ साहब जो है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, डीएल प्लीज। मोहम्मद आसिफ साहब, सर आप मेरे पास जो है ना वो डीएल शो नहीं हो रहे, मेरे पास आप सर रेक। बट आई एम डीएल सर, आई एम अ क्रिटिकल डीएल सर। अच्छा, काइंडली फिर अपना जरा स्टेटस क्लियर कर लीजिए आप। इस वक्त मेरे पास तो आपकी रजिस्ट्रेशन भी शो नहीं हो रही। सर मैंने तो फीस सबसे पहले पे की थी जब ये जून में हुआ था कि कब, और मैंने मोहसिन साहब को भी भिजवाई थी, और जो कमरान साहब है उनको भी भिजवाई थी। जो जो मेरे पास ईमेल थे सबको भिजवाई थी। आई डोंट नो व्हाई इट इज फेल्ड, और उनसे मैंने कंफर्म भी किया है व्हाट्सएप पे। ये आपने थोड़ा सा सर आ जाता। आपने अपनी लेक्चर समरीज भी भेजी है? सब कुछ भेजा हुआ है सर। आपको मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे भी, और मैडम जो है क्या जो आपका सीआर हैं उनको भी। आपका नंबर क्या है? सॉरी सर, आपका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या? सर प्लीज 10524। 10524। मोहम्मद आसिफ। यस ठीक सर। है, आपकी समरीज तो आई नहीं, ठीक है। चलिए अपना जरा जी स्टेटस सर। कर लीजिएगा, हो सकता है कोई गलती, कहीं टाइपो मिस्टेक हुई भी होगी। जी सर, कोई मिस्टेक हुई होगी, मैं सर दोबारा भी मोहसिन साहब से क्लियर करता हूँ। ठीक ठीक, चले थैंक यू जी। सर। सर प्रेजेंटेशन भी जमा कराइए सर। वो जब आप ब्रीफ लेना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल प्लीज। सर, वो डेफिनेटली इस प्रेजेंटेशन आपने उसको प्रेजेंट करना होगा, सिर्फ जमा जी नहीं सर। करना। उन्होंने भी भेजी है, वो भेजने से मकसद पूरा नहीं होता, दे हैव टू प्रेजेंट इन दी क्लास। सर तो सर। वी विल वी विल हैव सम टाइम, हम निकालते हैं टाइम आपके लिए। जो लोग रह गए हैं, असल में आप लोग लेट हो गए जिस टाइम पे हमने जिस वीक में रखी थी, उस वीक में आपने नहीं आप तैयार थे, इसलिए ये आगे चली गई हैं। तो लेट्स सी, टाइम सर निकाल। यहाँ पे असल में हमारे पास ना नेटवर्क का काफी स्वेयर इशू है, तो हम कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास नेटवर्क हो तो ऑनलाइन आ जाए। दैट्स द इशू, बाकी कोई मसला नहीं है। तो बाकी जैसे आप कहते हैं सर, आज अवेलेबल पे आप नेटवर्क भी है। किस लोकेशन पे है सर? सर मैं यहाँ पे हूँ कुरम में सर, एजेंसी। कोरम एजेंसी में, ठीक है। सर सर चले सर ठीक है, नो नो इश्यूज, वी आर सर ऑलवेज सर। देयर टू अकोमोडेट यू। जी प्लीज सर। तो डेफिनेटली, बिल्कुल। काफी अकोमोडेट किया भी यूनिवर्सिटी ने सर, हर लिहाज से जजाकल्लाह फॉर दैट। बाकी इंशाल्लाह जब आप चाहेंगे मैं ब्रीफ दे दूंगा सर। ठीक है। सर अच्छा थैंक ठीक यू। है, निम्रा जो है आप भी डीएल है? यस सर। ठीक है। सबील साहब, आप डीएल है सर? नहीं सर, मैं ऑन कैंपस हूँ सर। अच्छा, तो आप आते हैं सर इधर कैंपस पे, या अभी तक आए भी नहीं है? सर मैं काइंडली पहले डीएल स्टूडेंट चल रहा था, इस बार मैं कोशिश की कि ऑन कैंपस आऊं, लेकिन नहीं अवेलेबिलिटी हो सकी सर। अच्छा, तो फिर क्या का तरीका डिफाइन करें ना, ताकि आप डीएल पे या तो शिफ्ट हो जाएं, या क्या करेंगे आप? सर मैं कोशिश करता हूँ सर कि जूम पे मीटिंग क्लासेस अटेंड करूँ। जूम पे मीटिंग जो है सर डिस्टेंस लर्निंग के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। सर मैं कर देता हूँ, डीएल पे कोशिश करता हूँ सर, शिफ्ट हो जाता आपका डिसिप्लिन कौन सा है सर? किस प्रोग्राम के हैं आप? हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हूँ सर मैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। सर काइंडली अपने आप को शिफ्ट करवा लें डिस्टेंस लर्निंग पे, अगर आप क्लास में नहीं आ सकते। जी सर ठीक। अच्छा जी, ओके। सो इसके अलावा जी शाहिद खान साहब ने। जी सर, मैं डिस्टेंट लर्नर हूँ सर। शाहिद खान, शाहिद आपका नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है सर? सर 10,441 सर, 10,441। 10441। शाहिद इकबाल नाम है पूरा? जी जी सर। ठीक, ठीक है जी, आप तो खैर रेगुलर है, ठीक है। सर गुड जी, बिल्कुल रेगुलर इज ऑलवेज गुड। ताहिर साहब जी, सर आप डिस्टेंस लर्नर हैं या वैसे ही आज जूम पे हैं? नहीं सर, मैं डीएल हूँ। सर मैं मिड टर्म से पहले दूसरी क्लास लेता रहा हूँ सर, कंटेम्प्रेरी की। सर मैं उस दिन क्लास में इसलिए आया था फॉर क्लैरिफिकेशन कि मुझे एक आई वाज नॉट गेटिंग इट। आपका नाम जो है ताहिर हनीफ है? जी सर, मेरा नाम ताहिर हनीफ है सर। 10580। जी सर, कंफर्म सर। पेपर दिया आपने?
जी सर, पेपर दिया सर। अच्छा, पेपर में परफॉर्मेंस तो खैर आपकी अच्छी नहीं है, प्लस ये कि कोई आपने लेक्चर्स भी अभी तक सबमिट नहीं किए, कोई क्विज अटेंड नहीं किया, और मेरे पास आपका स्टेटस भी ऑन कैंपस आ रहा है, डीएल नहीं आ रहा। काइंडली ये सारी चीजें जरा ठीक करवा लीजिए। सर मैं ठीक करा लूंगा सर, लेकिन मुझे अभी कंफ्यूजन यही थी सर कि लास्ट 2 क्लासेस सर, मैंने 3 क्लासेस मैंने दूसरी सब्जेक्ट की ली थी, बट मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट यही है सर जो मैंने अप्लाई किया हुआ था, जिसकी कंफ्यूजन भी मैंने आपसे बताई थी सर। तो इसको काइंडली रिजॉल्व कर लें सर, इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल फॉर ऑल अदर क्लासेस। आपकी कंफ्यूजन है वो रिजॉल्व मैं कर लूँ? ये नहीं कैसे? सर, मेरी कंफ्यूजन रिजॉल्व हो गई थी, मैं खुद आया था इस कैंपस में फॉर क्लैरिफिकेशन, और बिकॉज मिड टर्म सर पे आ गए थे सर, तो मैं आई एट पर्सनली कम कि मुझे देयर वाज सम इशू, कि मुझे प्रॉब्लम, मुझे नहीं इशू आ रहा था सर, आई वाज नॉट ऑन स्टेशन, सो आई हैड टू कम बैक, और उस दिन आके मैंने सारे अपने इश्यूज रिजॉल्व किए। आई एम अ डीएल स्टूडेंट, मैंने उसकी पेमेंट भी की हुई है सर, और हमने जून से पहले की पेमेंट की हुई थी और उसकी मेल भी की हुई थी, बट वो थोड़ा सा इशू आ गया सर, तो नाउ आई एम अवेलेबल सर। अच्छा, चलें, क्लैरिटी जरा जो कंसर्न चैनल है उनसे ले लें, क्योंकि अभी तक मेरे पास किसी चैनल से आपकी क्लैरिटी नहीं है कि आप कोर्स में रजिस्टर हैं और प्लस डिस्टेंस लर्नर भी हैं। जो लोग इसमें आपके साथ इन्वॉल्व हैं उन्हें काइंडली एक मैसेज करें कि आपको इस सब्जेक्ट में डिस्टेंस लर्नर के तौर पे रजिस्टर करें और इन्फॉर्म करें टीचर को। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, ओके। सिकंदर साहब से तो बात हो गई मेरी। सिकंदर अली, ठीक है, वो तो डिस्टेंस लर्नर जी क्लास सर। में। जीशान अली साहब, आपने भी कन्वर्ट कर लिया अपने आप को? जी जी सर, मैंने कर लिया। मैंने कल मेल भी कर दी थी आपको सीसी में रख के ना। ठीक ठीक। और कोई स्टूडेंट जो इस वक्त ऑनलाइन हो जिससे मैंने भी ना पूछा हो? सबसे पूछ लिया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर 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 आसिफ मेरा आसिफ स्टेटस दिस के लिए साइड। जी। जी, नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ साहब? जी सर, मैंने अभी मोहसिन साहब से बात की है, जब आपसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनके पास रजिस्टर्ड है एज ए डीएल और एआरएम में ना, वो आपको मेरे ख्याल में बता देंगे, कोई थोड़ी सी चलें वाकई चलें। मिस्टेक हुई है। आपकी बात ठीक थी सर। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उनकी सर, थैंक यू। हो जाएगा जी सॉल्व। और कोई एनीबडी एल्स आप में से जिसका कोई इशू है? ऑल गुड टू गो? सर मोहम्मद शोबान इम्तियाज सर, मेरी क्लियर है सर चीजें सारी, कोई क्यूरी? सुभान इम्तियाज, नहीं आपकी कोई क्वेरी नहीं है सर, ठीक है, ऑल वेल। सर 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 थैंक यू सो मच सर, जजाकल्लाह। ठीक है जी, चले, ओके, दैट्स गुड। सो बाकी क्लास वालों से तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, और लेट्स हैव स्मॉल क्विज फ्रॉम दी जो आपने पढ़ा है अभी। सो नाउ अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को बंद कर दीजिए और एक क्वेश्चन लिखें। क्विज इज ओनली फॉर द ऑन कैंपस स्टूडेंट्स, राइट? एंड इट विल बी ग्रेडेड फॉर ऑन कैंपस ओनली। जो डिस्टेंस लर्नर्स हैं वो अपने टाइम पे अटेम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं, जवाब दें, बट उनके क्विजेस के मार्क्स जो हैं वो एडजस्टेड हैं मिड टर्म के अंदर। ठीक है, तो ये बस जहन मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं मैं। बाकी एक छोटा सा क्विज आपसे लेते हैं। 2 क्विज हो चुके हैं क्लास में ऑन कैंपस स्टूडेंट के, और क्विजेस की वेटेज जो है वो मैं थोड़ी हाई रखता हूँ, 20 से 30% डिपेंडिंग अपॉन क्लास की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। तो क्विज में काइंडली अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, जो रह गए हैं तो हो गए हो तो ठीक है। अच्छा जी, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दी कंटेंट जो भी आपने पढ़ा, मुझे आप ये बताएंगे जी कि इम्पैक्ट फैक्टर इज गिवन बाय विच ऑफ द 4 नेम्स विच आई जस्ट टोल्ड यू। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट फैक्टर अनाउंस करती है सालाना? ये पहला सवाल। मैंने आपको 5 नाम बताए थे, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, HEC जनरल रैंकिंग सिस्टम और एक पबमेट। हमने एक चीज पढ़ी थी, इम्पैक्ट फैक्टर। ये बताना है आपने कि इम्पैक्ट फैक्टर इज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, what is SJR? What is SJR? Sierra Junior Romeo, SJR. And which of these organizations announces it yearly?
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में था, दूसरा क्वेश्चन है SJR के बारे में। आपको मैंने 5-10 मिनट दिए, आपने पढ़ा है, तो हो नहीं सकता कि उसमें ये चीज आपने ना पढ़ी हो, किसी एक जगह पढ़ी होगी। और तीसरा क्वेश्चन है, एक चीज होती है क्वार्टाइल, QUARTILE, क्वार्टाइल, ये क्या होता है? क्वार्टाइल क्या होता है? और इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टाइल्स डिफाइन करती है? सर आपको पढ़ना चाहिए था ना, मैंने तो पढ़ने को कहा है, तो फिर पढ़ना तो गौर से पढ़ना होता है ना। तो चले, 3 सवाल है, लेट्स सी। आप में से किसी ने अच्छा भी पढ़ा होगा ना, वही पता चलना। व्हाट इज क्वार्टाइल, व्हाट इज क्वार्टाइल एंड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द फोर अनाउंसेस इट, ये देती है। चलें। तो इट्स अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ओपन नोट्स फाइल, बट क्लोज मोबाइल टू क्लोज लैपटॉप। ठीक है जी, ऑनलाइन जो लोग हैं उनके लिए दे कैन एक्सप्लोर देमसेल्व्स। ये जो मैंने सवाल किए हैं, इससे उनको कहाँ से क्या समझ आ रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ जी, क्वेश्चन आपस में बात नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन था इम्पैक्ट फैक्टर और उसकी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दूसरा सवाल था SJR और उसकी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन था क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स की डेफिनेशन, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है या अनाउंस करती है, वट। 3 पार्ट्स हैं जी, 3 मार्क्स ईच, और 1 मार्क्स जो है वो अच्छे अटेम्प्ट करने पर, साफ सुथरा। अगर आपने पेपर साफ सुथरा वापस किया तो 1 नंबर मिल जाएगा। कुछ ना लिखा हो जी, किसी कुछ ना लिखो, 1 नंबर। बाकी अगर ऑनलाइन सेशन अगर क्लोज हो, काइंडली इसको आपने दोबारा सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना है। सर जी, मैंने एक चीज पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। सर वो आपको मैंने एक मैसेज किया था, मेरा कोई सॉरी उस दिन मेरा मिड टर्म था, सॉरी फाइनल का रीटेक था मेरा। जिस दिन आपने शायद कोई डीएल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई प्रेजेंटेशन या कोई रखी थी, तो वो मेरी मिस हो गई थी रीटेक एग्जाम्स की वजह से। तो आपने कहा था कि नेक्स्ट किसी क्लास में उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो उसके मुताबिक पूछना था सर मैंने। जी बिल्कुल, अभी मुझसे यही सेम सवाल किसी और ने भी किया था, तो मैंने ये आपसे कहा कि आप लोगों के लिए मैं एक सेशन रखूंगा। और सर होपफुली इसको हम आज भी देख सकते हैं किसी टाइम पे, या नेक्स्ट वीक में, दिस वीक और नेक्स्ट वीक वी सर विल, फॉर ऑल दोज जो जो रह गए। सर थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी।